वालेकुम। जब लेसन प्लानिंग की बात हो रही है तो इंग्लिश और उर्दू की लेसन प्लानिंग में जब हम एक सबक को डिवाइड करके पढ़ा रहे होते हैं कुछ स्टेप्स में, तो कॉम्प्रिहेंशन की एक्टिविटीज़ के बाद बारी आती है लिसनिंग स्पीकिंग की एक्टिविटी की, जिसे हम उर्दू में देखें तो हमारी किताब में अल्फाज साजी की मश्क शामिल है। इन लिसनिंग स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनकी विकैबलरी इन्हांस होती है और बैरियर्स ब्रेक होते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जो क्लास में बहुत शाय हैं, कम पार्टिसिपेट करते हैं वर्बल डिस्कशंस में, ग्रुप एक्टिविटीज़ में, उन्हें हम बआसानी अपने साथ इन लिसनिंग स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ में शामिल कर लेते हैं। और ये लिसनिंग स्पीकिंग की एक्टिविटी ही आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज इम्प्रूव कर रही होती है। तो आपके पास लेसन प्लानिंग में कॉम्प्रिहेंशन के बाद जो स्टेप आपको नज़र आएगा जो आप करवाएंगे वो है लिसनिंग स्पीकिंग की एक्टिविटी। लिसनिंग स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ को भी इसी तरह से करवाया जाएगा कि पहले आप उन्हें वर्बल सॉल्व करवाएंगे, यानी बुक में से ज़बानी बातचीत की जाएगी उन लिसनिंग स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ पे, बच्चे आपको जवाब दे रहे होंगे और उसके बाद आप इन एक्टिविटीज़ को, लिसनिंग स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ को, यानी अल्फाज साजी की जो मश्क शामिल हैं, इन्हें आप बुक्स में या कॉपीज़ में कंप्लीट करवाएंगे। और इन एक्टिविटीज़ में जितनी ज़्यादा वर्बल डिस्कशन होगा उतनी ज़्यादा आसानी आपको रिटन में होगी, और जितना वर्बल डिस्कशन ज़्यादा होता है, जितनी लिसनिंग स्पीकिंग ज़्यादा होती है, उतनी ही फिर हमारी ज़्यादा अच्छी रीडिंग और राइटिंग होती चली जाती है। तो कॉम्प्रिहेंशन के बाद जो स्टेप आप फॉलो करेंगे लेसन प्लानिंग में वो होगी आपकी लिसनिंग स्पीकिंग की एक्टिविटी, यानी अल्फाज साजी की मश्क। और आगे वीडियो में आप देखेंगे कि इन्हें आप क्लास में किस तरह से करवाते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं जनाब। हमने पढ़ रहे हैं आजकल बाब नंबर 11, मेरा दोस्त बाबर। बाबर कौन था भाई? कौन था? अली था या फिर जफ़र था या फिर सना थी? कौन था भाई? बादल जी जनाब। ये तो बात हो रही थी इस सबक में बादल की। तो हमारे चैप्टर का नाम था मेरा दोस्त बादल, जिसमें हमने बहुत सारी मशकें भी अभी की हैं। और आज हम करेंगे नया काम। जी जनाब, नया काम करेंगे बिल्कुल। आज हम करेंगे अल्फाज साजी की मश्क। जी जनाब, अल्फाज साजी की मश्क करेंगे। तो जनाब आपको मैं अच्छे बड़े मज़े की एक बात बताऊंगी कि हमने पढ़ी है हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी पढ़ी है ना? हरूफ तहज्जी में हमने बहुत सारी आवाज़ें पढ़ी हैं। हर लफ्ज़ की बहुत सी आवाज़ें होती हैं, हर हुर्फ की बहुत सारी आवाज़ें होती हैं। अ ब प त ट स ज ह ख, ठीक है ना? हर लफ्ज़ की हुर्फ की आवाज़ें हैं। लेकिन पता है कुछ हुर्फ ऐसे हैं जिनकी एक से ज़्यादा आवाज़ आती है, यानी कि जब वो लफ्ज़ बनाते हैं, जब मुख्तलिफ़ अल्फाज बना रहे होते हैं तो मुख्तलिफ़ अल्फाजों में मुख्तलिफ़ उनकी आवाज़ें आती हैं। जी जनाब, कभी वो किसी आवाज़ के साथ में आते हैं अल्फाज के साथ में, कभी किसी आवाज़ के साथ में आते हैं। जनाब, तो हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे हुर्फ के बारे में जो कि अपनी आवाज़ें चेंज कर लेते हैं, मुख्तलिफ कर लेते हैं अल्फाजों के साथ में। वो कौन सा हुर्फ है? वो कौन सा हुर्फ ऐसा जो कि अपनी आवाज़ बार बार तब्दील करता है अल्फाजों के साथ मिलकर? जैसे अल्फाज होता है वैसे अपनी आवाज़ तब्दील कर लेता है। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किताब खोलनी पड़ेगी। उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब खोलेंगे। सफ़ा नंबर 82 यहाँ पे खुल चुका है जनाब। अल्फाज साजी की मश्क मौजूद है। अल्फाज साजी की मश्क में मौजूद है हुर्फ की मुख्तलिफ आवाज़ें। जी जनाब, हुर्फ की मुख्तलिफ आवाज़ों के बारे में बात हो रही है। क्या लिखा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, पढ़ते हैं। बे की आवाज़ तो आप जानते हैं, ब। लेकिन आपको पता है कि कुछ हुरूफ की आवाज़ें एक से ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे वाव की आवाज़, ओ की एक आवाज़ आती है। सोचो में वो ओ हो जाता है। सो चो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वाव की मुख्तलिफ आवाज़ों के बारे में कि वाव जो है जिसकी आवाज़ है ओ, वो मुख्तलिफ अल्फाजों के साथ में किस तरह से अपने अल्फाजों के साथ में आवाज़ें
चेंज करता जाता है, तब्दील करता रहता है। जैसे कि हमारे पास पहला लफ्ज मौजूद है सोचो, तो उसमें वाव की आवाज क्या आ रही है? ओ, सो चो, ओ सो चो। इसके बाद आ रही है वाव दूसरों में बूझो, उ, बूझो, 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 बू, उ, ओ की आवाज नहीं है अब, सो, ओ, बू, उ, बूझो। इसके बाद है ओ, ओ आवाज कौन, ऑन, कौन में आती है वो है ओ, कौन, ओ, कौन, ओ, सोचो, ओ, सोचो, ओ, बूझो, उ, कौन, ओ, कौन। इसके बाद हमारे पास आखिरी आगाज आती है वो, 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 वह की आवाज आती है वो, जबर के साथ, यानी कि पहले हमारे पास जो आवाज आ रही है ओ, अलिफ वाव के साथ आ रही है ओ, बूझो, सोचो, सोचो में आवाज आ रही है आपकी ओ के साथ में, बूझो में आ रही है वाव की पेश के साथ में उ। तीसरी आवाज हमारी कौन, अलिफ वाव के साथ में आ रही है जबर के साथ, ओ, कौन, कौन। इसके बाद आखिरी आवाज हमारी आ रही है वो, यानी कि वाव पे जबर के साथ आ रहा है वो। यानी कि हम वाव की 4 आवाजों के बारे में पढ़ेंगे। एक वाव आएगा पेश के साथ में, एक वाव आएगा अलिफ के साथ में, एक वाव आएगा अलिफ और वाव के जबर के साथ में, और आखिर में एक आएगा वाव जबर के साथ में। ठीक है ना? तो जनाब हम 4 आवाज़ों के बारे में पढ़ेंगे आज वाव की, और इसके हवाले से हम मुख्तलिफ अल्फाज पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उन अल्फाजों को पढ़ने की बार बार मशक करेंगे और उन्हीं को हम लिखने की भी मशक करेंगे, ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि भाई वाव की आवाज़ें किस तरह से तब्दील होती जाती हैं अल्फाजों में। ठीक है जनाब, हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, नीचे दिए गए ओ, उ, औ के अल्फाज अपनी कॉपी में नकल कीजिए जनाब। हमारे पास पहली लाइन में मौजूद है वाव यानी कि ओ के अल्फाज, ओ, बैठो, ओ, सोचो, ओ, समझो, ओ, बोलो, सीखो, ओ, बैठो, सोचो, समझो, बोलो, सीखो। इसके बाद हमारी वाव की जो दूसरी आवाज आएगी वो उ, बू, झो, उ, बू, झो, पेश के साथ में बू, झो, चू, हा, झू, ला, सूरज, फूल, फूल, यानी कि हमने ओ में हमारा होठ, हमारे बूंद की आवाज कैसी थी ओ, और इसमें ऊ। ठीक है, हमारे पास वाव के जबर के साथ में आवाज आएगी यहाँ पे ओ, कौन, ऑन, कौन, नो, रोशन, हौज, फौजी, कौन, नौ, रोशन, हौज, फौजी, यानी कि हमारा मुंह ज़्यादा बंद नहीं हो रहा है, शेप में नहीं आ रहा है, आधा खुला हुआ है। वाव, वो, हवा, वक्त, वर्क, आवाज, वो, हवा, वक्त, वर्क, आवाज। इसमें हमारी आवाज़, हमारी होठों की बनावट बिल्कुल चेंज हो जाती है। वर्क, वो, वक्त, आवाज़, है ना भाई? इसमें हमारी आवाज़ जो हमारी होठों की बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम चारों आवाज़ों में वाव की अपनी होठ की बनावट देख सकते हैं। ठीक है जनाब, तो हम दोबारा पढ़ लेते हैं। बैठो, सोचो, समझो, बोलो, सीखो, बूझो, चूहा, झूला, सूरज, फूल, कौन, नौ, रोशन, हौज, फौजी, वो, हवा, वक्त, वर्क, आवाज़। चलिए जी जनाब, हमने आवाज़ पढ़ी, मुख्तलिफ आवाज़ें पढ़ी वाव की। अब हमने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है, बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, पढ़ने की प्रैक्टिस करते जानी है। साथ साथ इन सारी आवाज़ों को, इन सारे अल्फाज को अपनी कॉपी में एक बार ज़रूर लिखना है। लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, और अपनी मम्मा पापा के साथ बैठे उनको भी पढ़ के बताइए, उनको भी बताइए कि आज हमने वाव की 4 आवाज़ें सीखी हैं,
प्रैक्टिस कीजिए उनके साथ में, काम कंप्लीट करके उनको रीचेक कराइए। टीचर को वॉइस नोट भेजें कि आज आपने वाव के बारे में कौन सी 4 आवाज़ें सीखी हैं। काम की पिक्चर सेंड कीजिए और मेरा इंतज़ार कीजिए, कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।